Question and answers of class 11th lesson 1 portion 1 understanding the text. Question number 1, comment on the indifference that meets Iona's attempts to share his grief with his fellow human beings. इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लोगों की उदासीनता पर टिप्पणी करें जो इयोना अपने साथी मनुष्यों के साथ अपने दुख को साझा करने के लिए प्रयास करता है. इयोना पोतापोव had lost his son who died a week before. He wished to share his sufferings and his emotions and griefs at his loss. The people he came across were in hurry or busy. Passengers or people were not interested in listening his story. Finally, he told its all to his horse. इयोना पोतापोव ने अपने बेटे को खो दिया था जिसकी एक सप्ताह पहले मृत्यु हो गई थी. वह अपने दुख और अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा करना या बताना चाहता था और उसने जो खोया उस पर दुखी होना चाहता था. वह जिन लोगों से मिला वे जल्दी में थे या व्यस्त थे. उसकी कहानी सुनने में राहगीरों, यात्रियों या लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी. अंत में उसने अपनी कहानी, अपना दुख अपने घोड़े को बताया. Question number 2, what impression of the character of Iona do you get from this story? इस कहानी से आपको इयोना के चरित्र के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इयोना was an old cab driver. He lost his young son Barin. Being lonely, he looks like a phantom. इयोना एक बूढ़ा कैब ड्राइवर था. उसने अपने जवान बेटे को खो दिया. अकेलेपन में वह एक भूत या एक प्रेत जैसा दिखता है. He wants to share his grief with someone. He lamented his loss. Despair and melancholy encompassed him. He was plunged in the thoughts of his son so much that he was totally unaware of his surroundings. वह अपने दुख को किसी के साथ साझा या बांटना चाहता था, साझा करना चाहता था. उसने अपना जो खोया है, जो निराशा है, जो उदासीनता है, वो उसको याद करना चाह रहा था. वह अपने बेटे के विचारों में इस कदर डूब गया था कि वह आसपास से बिल्कुल भी अनजान हो गया था. He drove his sledge rashly and brandished his horse more than necessary. He lost control over his emotions. He tried talking to his passengers, the policeman and the 3 drunkards. He was afraid for his withered age and that his son was gone. He knew it would be difficult for him to earn his livelihood. His state was of a typical old man who loses his young son and feels helpless and only grieves. उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और अपनी घोड़ा गाड़ी को जोरदार तरीके से चलाया, बहुत ज़्यादा चलाया और घोड़े को भी आवश्यकता से अधिक चाबुक दिखाया, उसको मारा, उसको धमकाया. उसने अपने यात्रियों, पुलिसकर्मी और 3 जो शराबी थे उनसे बात करने की कोशिश की. वह अपने बुढ़ापे से डरता था. उसका बेटा चला गया. वह जानता था कि उसके लिए पैसा कमाना या जीविका चलाना जो है बहुत कठिन होगा. उसकी अवस्था
बूढ़े बूढ़े आदमी बहुत बहुत बूढ़ा हो चुका है, तो वो अपनी अवस्था को भी जान रहा है और उसने अपने युवा बेटे को भी खो दिया है। तो और वो खुद जानता है कि वो कितना असहाय और दुखी महसूस कर रहा है। हाउ डज द हॉर्स सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू इयोना? कैसे इयोना के लिए घोड़ा एक सच्चा साथी साबित होता है? When Iona wants to talk about his grief to his passengers, the officer, the drunkards, and the young cab driver, about his son, nobody was listening to him. Iona जब अपने पास के लोगों, जो पैसेंजर थे, यात्री थे, अधिकारी, शराबी और युवा कैब ड्राइवर से अपने दुख के बारे में बात करना चाहता था और उसके बेटे के बारे में बताना चाहता था, तो कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। How he fell ill, what did he say before he died? When he realized, he decided to go to look after his horse. It was about to be a week since the mishap and the cabby had nobody to talk to so far. कि उसका बेटा कैसे बीमार पड़ गया, मरने से पहले उसके बेटे ने उससे क्या कहा, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपने घोड़े की देखभाल करने का फैसला किया। उसके इस हादसे को, जो बेटा मर गया है, 1 सप्ताह होने वाला था और उस घोड़े वाले को इयोना के पास अब तक कोई भी इंसान या उसको पैसेंजर यात्री नहीं मिला था जिससे कि वो अपनी बात या अपना दुख प्रकट कर सके। फाइनली इयोना डिसाइडेड टू गो टू लुक आफ्टर हिज हॉर्स. He offered hay to the little horse. Then he breathed over his master's hand. Iona's feelings were too much for him. अंत में इयोना अपने घोड़े की देखभाल करने का फैसला करता है और उस छोटे से घोड़े को जब वो घास अपने हाथ से खिला रहा था तो उसकी सांसें उसके हाथ में टकरा रही थीं और उसके कारण उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके प्रति प्यार और भावनाएं पैदा हो गईं। He tells the whole story of his son to the horse while the horse listened patiently. So we can say horse serve as a true friend and companion to Iona. घोड़े की इस भावना से, मतलब प्यार और से ओतप्रोत हो करके वह इतना भावुक हो जाता है कि वह अपने बेटे की पूरी कहानी उस घोड़े को सुनाता है, जबकि घोड़ा धैर्य से सुनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि घोड़ा एक सच्चे दोस्त और साथी के रूप में बहुत इयोना के लिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 1. Empathy and understanding are going out of modern society. The individual experiences intense alienation from the society around him or her. आज का जो आधुनिक समाज है उससे समानुभूति और समझ दोनों ही खत्म होते जा रहे हैं। व्यक्ति अपने आसपास के समाज से तीव्र अलगाव का अनुभव करता है या अलग थलग महसूस करता है या रहना चाहता है। आंसर: देयर इज लिटिल टाइम फॉर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू चेंज इन ह्यूमन्स लाइफस्टाइल हैज़ evolved, changing the ethics of our society. समानुभूति और समझ के लिए बहुत कम समय है, मतलब मानव के पास अब क्या है, बहुत ही कम, या इंसान के पास बहुत ही कम समय है। मानव की जो इंसान की जीवन शैली है उसमें बदलाव के कारण
हमारे समाज की जो नैतिकता है उसमें भी बदलाव आ गया है। पीपल आर बिजी एंड वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन मेक्स हिमसेल्फ मैकेनिकल एंड लैकिंग इन सेंसिबिलिटी विच इज़ ओवरटेकन बाय प्रैक्टिकलिटी। आज के समय में लोग बहुत व्यस्त हैं और काम भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। मानव ने खुद को ही एक यंत्र बना लिया है, मतलब अब वो एक यांत्रिक रूप से काम कर रहा है, मतलब एक मैकेनिकल हो गया है। और उसमें संवेदनशीलता, अब सेंसिबिलिटी की है बिल्कुल कमी हो गई है। और अब वो जो भी कर रहा है कुछ है तो वो सिर्फ व्यवहारिकता के लिए कि किसी को कोई बुरा ना लगे, बस इसलिए ही वो ऐसा व्यवहार करता है। क्योंकि लोगों में नैतिकता और सहानुभूति अब खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ उनमें एक व्यवहारिकता बस बची हुई है। ह्यूमन डज कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बट नॉट विथ कल्चरल वैल्यूज। द शेयरिंग and dependence have evaporated from our culture, and we have restricted our zone by not giving way to feelings of joy, sorrow, fear or love anyway. इंसान या मानव समाज में योगदान देता है, बहुत योगदान देता है, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ नहीं। हमारी संस्कृति में जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, मतलब साझाकरण और निर्भरता है, वो अब इस मतलब मूल्य ये ख़त्म हो चुके हैं, अब ख़त्म हो चुके हैं। और हमने किसी भी तरह से अब खुशी, दुख, भय, प्रेम, ये जो भावनाएं हैं, अब इनका कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा है कि इनको हम अपना सकें, और हमारे क्षेत्र को ये प्रतिबंधित कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य इंसान के अंदर से अब जो सांस्कृतिक मूल्य है वो ख़त्म हो चुके हैं, और उन्होंने भी अपने एक निर्धारित दायरे बना लिए हैं कि कब हमें क्या करना है। अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, अब उनको भी वो उन्होंने रोक लिया है कि चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, लेकिन एक सीमित दायरे पे ही वो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहाइंड द पब्लिक फेस ऑफ द पीपल in various occupations in a whole saga of personal sufferings and joy which they wish to share with others. विभिन्न व्यवसायों में लोगों के जो सार्वजनिक चेहरे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति समाज में या किसी नौकरी में, सबकी आनंद और परेशानियां हैं जो वे सभी के साथ बांटना चाहते हैं। व्यक्तिगत पीड़ा को वो दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। आंसर, लाइक इयोना, एवरी ह्यूमन हैज़ अ विश टू शेयर हिज फैक्ट्स with a companion, a friend, a mate. The face people wear in public is just one of those facets. इयोना की तरह प्रत्येक इंसान या मानव की इच्छा होती है कि वह अपने तथ्यों को, अपनी जानकारियों को, दुख को एक साथी, एक दोस्त और जो भी अपना साथी हो उसके साथ उसको बताना चाहता है, साझा करना चाहता है। जो लोग सार्वजनिक रूप से मिलते हैं, वो लोग भी एक अपना जो चेहरा है, जो सार्वजनिक रूप को दिखाते हैं, और एक अंदर जो अलग होता है वो छुपा के रखते हैं। वो There is a male in every female and a female in every male, unknown, hidden. In today's world, where all people are much more wiser and busy, they don't get much time to spend and share the inner self of ours with someone. प्रत्येक महिला में एक पुरुष होता है, और हर एक पुरुष में एक महिला अज्ञात रूप से छिपी हुई होती है। आज की दुनिया में जहाँ सभी लोग बहुत अधिक समझदार और व्यस्त हैं, उन्हें भी अपने जो आंतरिक बातें हैं
वो भी किसी के साथ साझा करने के लिए उनके पास समय नहीं है कि वो अपने अंदर की बातें किसी को, कोई व्यक्ति को बता सकें। द ट्रू फेस बिहाइंड अस all is shielded carefully and it longs to be unknown, understood, but all people wish to share their sufferings and joys, desires to which they keep locked away in their hearts with others. Few find their true mate. हमारे अंदर जो हमारा असली चेहरा है वो तो छिपा रहता है, वो दिखता नहीं है और अज्ञात रहता है, और हम उसको इतने अच्छे से सहेज करके लॉक रखते हैं कि वो ना किसी को पता चले, अज्ञात लोगों को ना ही उसको समझ में आए। और हम फिर भी ये चाहते हैं कि हम जो दुख सह रहे हैं या जो खुशी हमारे पास है, जो या चाहत है, हम उसको किसी न किसी के साथ, जो हम लॉक्ड करके अंदर रखे हुए हैं दिल में, हम उसको किसी न किसी के साथ साझा करें। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो इच्छाएं होती हैं उनके लिए दूसरों के साथ जो सही व्यक्ति है वो मिल जाता है। जो हमारे दुख हैं या जो रहस्य हैं उनको बताने के लिए कुछ लोगों को सच्चे साथी या दोस्त मिल जाते हैं जिनको वो अपनी बातें बता सकते हैं। और वो एप्रिसिएशन पार्ट ऑफ द लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टोरी बिगिंस विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग। हाउ डज दिस सर्व एज ए फिटिंग प्रेल्यूड टू द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। जो कहानी की शुरुआत सेटिंग के विवरण से होती है या वर्णन होता है, कैसे उस कहानी को सही ढंग से वर्णन करते हैं। आंसर, द स्टोरी ऑफ इओना पोतापोव इज वन ऑफ सफरिंग। द सेटिंग डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी इज फुल ऑफ ग्लूम। इस कहानी में इओना पोतापोव की जो पीड़ाएं हैं उनमें से एक पीड़ा के बारे में वर्णित किया गया है। कहानी में वर्णित सेटिंग जो है, जो बात है, वो निराशा से भरी हुई है। फुल ऑफ ग्लूम एंड डार्कनेस का मतलब है निराशा और अंधेरे से भरी हुई है। द ऑथर हैज़ ट्राइड टू इवोक melancholy in the reader's heart. The author describes the positions and appearance of Iona. लेखक ने इस कहानी के माध्यम से जो पढ़ने वाले पाठक हैं उनके दिल में उदासी जगाने की कोशिश की है। और लेखक ने इओना पोतापोव के जो हालात हैं और जो उसका वो दिखता कैसा है उसका भी वर्णन उसने इस कहानी में किया है कि वह दिखाई कैसा देता है। ही अपीयर्स लाइक अ फैंटम। वह एक प्रेत के जैसा दिखाई देता है। स्नो कवर्ड his eyelashes and even on his horseback. He is not interested in the world anymore, unaware of his surroundings. वह बर्फ से ढका हुआ प्रेत के जैसे दिखाई देता है। बर्फ ने उसकी पलकों को ढक दिया है और यहाँ तक कि उसके घोड़े की जो पीठ है वह भी सफ़ेद हो गई है बर्फ के कारण। उसे दुनिया में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अपने चारों तरफ जो परिवेश है जिसमें वो रह रहा है उससे भी वो अनजान है, अनभिज्ञ हो गया है। दिस ऑल सेट्स द मूड परफेक्टली फॉर ए स्टोरी दैट इज टू अनकवर द प्रोटोगोनिस्ट्स लॉस एट विच ही लेमेंट्स। यह जितने भी कारण हैं सब जो कहानी में बताया गया है वो पूरी तरह से उस कहानी को फिट बैठते हैं, उसके मूड को सेट करते हैं और जो नायक है उसकी भी हानि को सही ढंग से उजागर करने में सक्षम है। जिस परिवेश से वो घबराता है उसी तरीके का माहौल इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट ऑन द ग्राफिक डिटेल विथ विच द वेरियस पैसेंजर्स हु टुक इओनास कैब आर डिस्क्राइब्ड। इओना पोतापोव की जिन जिन यात्रियों ने गाड़ी
में बैठे उनका विस्तार सहित वर्णन करना है। सभी यात्रियों के बारे में वर्णन किया जाना है। आंसर: द ऑथर डिस्क्राइब्ड द पैसेंजर्स। द फर्स्ट वन was the officer. He was impatient that the police personnel have. These characters portray the society. लेखक ने इस कहानी में यात्रियों का वर्णन सही ढंग से किया है। पहला अधिकारी था, वह बहुत ही अधीर था, बहुत जल्दबाजी में रहता था कि पुलिस कर्मियों के पास ऐसा ही होता है, पुलिसकर्मी ऐसे ही होते हैं। ये पात्र समाज को ही चित्रित करते हैं। पोर्ट्रेट द सोसाइटी वी लिव इन। How a drunkard might react to someone's grief and how a police officer would be unconcerned about someone's loss. ये जितने भी पात्र हैं ये हमारे समाज को चित्रित करते हैं। एक शराबी किसी के दुख पर प्रतिक्रिया कैसे कर सकता है और किसी पुलिस अधिकारी को किसी के नुकसान के बारे में कैसे पता चलेगा। एक पुलिस अधिकारी भी दूसरे के दुख से बिल्कुल भी अनजान है, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। Even the boy in the stable did not pay any heed to Iona's story. Nobody in the busy world had the time to hear the old cab driver. यहाँ तक कि जो अस्तबल में जो लड़का काम कर रहा है वह भी इयोना की कहानी पर या दुख पर कोई ध्यान नहीं देता है। कोई भी इस व्यस्त दुनिया में इतने बिजी हैं अपने अपने कामों में कि इयोना की कोई भी कहानी सुनने को या समय देने को तैयार नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस व्यस्त दुनिया में कोई भी किसी के लिए समय या सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3. दिस शॉर्ट स्टोरी revolves around a single important event. Discuss how the narrative is woven around this central fact. यह एक लघु कहानी एक महत्वपूर्ण घटना के इर्द गिर्द घूमती है। इसका जो सेंट्रल या केंद्रीय तथ्य है उसके चारों ओर कथा कैसे बुनी जाती है इस पर चर्चा करना है। आंसर: द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इयोना पोतापोव, an old man, a poor Russian cab driver who lost his son. A load that he carries, he wishes to share his grief with someone. यह कहानी एक बूढ़े आदमी, एक गरीब रूसी कैब चालक या ड्राइवर इयोना पोतापोव के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें उसने अपने जवान बेटे को खो दिया है और उसका जो दुख है वो चाहता है किसी के साथ साझा करना, बांटना चाहता है वो अपना दुख। He tries to share it with the passengers that board his sledge only to find how disinterested everyone in his story. वह अपनी दुख भरी कहानी इन यात्रियों के साथ साझा करने की कोशिश करता है जो उसकी स्लेज में, उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं, पर वो देखता है या पाता है कि हर कोई बिल्कुल भी उसकी कहानी पे दिलचस्पी नहीं रख रहा है और कोई भी उसकी कहानी को सुनने के नहीं चाहता है। बहुत उदासीनता दिखा रहे हैं लोग, उसकी तड़प बढ़ती जाती है। His agony grows and he is thrown into despair. He finally decides to go on and talk his heart out to his horse. The horse proves to be a true companion and listens to Iona's story patiently while munching hay. उसकी जो तड़प है वो बढ़ती चली जाती है और वो निराशा से और ज़्यादा घिर जाता है। फिर आखिर में वो अपने घोड़े को कहानी सुनाने का फैसला करता है और अपने सारे दिल की बात या दुख वो उस घोड़े से वो बात बताता है या करता है। और घोड़ा भी एक सच्चे साथी की तरह उसकी पूरी कहानी को वो ध्यान से सुनता है और घोड़ा भी उसकी
बातों को, दुख को जो समझता है धैर्यपूर्वक सुनता है और सच्चा साबित करता है कि वह इयोना का एक सच्चा साथी है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस स्टोरी begins and ends with Iona and his horse. Comment on the significance of this to the plot of the story. यह कहानी इयोना और उसके घोड़े के साथ शुरू और समाप्त होती है। कहानी के जो प्लॉट के महत्व पर टिप्पणी करो या टिप्पणी करें। आंसर, The story is a satire. Iona, from the beginning of the story, is portrayed with his horse. In the beginning, they struck with his loss and is melancholic. यह कहानी एक व्यंग है। कहानी की शुरुआत से इयोना पोतापोव को उसके घोड़े के साथ चित्रित किया गया है। शुरुआत में इस कहानी में उसके दुख और उदासी के बारे में बताया गया है। He and his horse stood unmoved. Both seemed unaware of their surroundings. The story narrates how Iona lesses his frustration by brandishing the horse. वह और उसका घोड़ा एक जगह बिना हिले डुले खड़े रहते हैं और दोनों ही अपने परिवेश में, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो इससे बिल्कुल भी अनजान है, अनभिज्ञ हैं। कहानी बताती है कि कैसे घोड़े को वह अपने गुस्से का निशाना बनाता है, उसको अपनी जितनी भी खींच है उसको चाबुक से मार मार करके अपनी सारी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन वो निकालता है। Yet the horse is faithful to his master. He finds solace in the company of his horse. He gives him hay to munch. वह बेवजह घोड़े को मारता है, फिर भी घोड़ा अपने मालिक के प्रति वफादार होता है या रहता है। वह अपने घोड़े की संगति में, मतलब जब वो घोड़े के साथ रहता है तो एक अलग सा सुकून पाता है। वह उसे घास खाने के लिए देता है। While he goes on speaking how he lost his young son, the animal remained silent and heard it all peacefully, providing its faithfulness to his master. इयोना अपने घोड़े को घास खिलाते हुए भी बोलता रहता है और वह ये बताता रहता है कि उसने किस तरीके से अपने जवान बेटे को खो दिया है। ये जो घोड़ा है वो चुप रहता है और शांति से वो जो अपना उसका मालिक जो कह रहा है उसको बड़ी वफादारी के साथ उसको सुनता रहता है और उसके प्रति अपनी वफादारी साबित करता है।